नमस्कार दोस्तों, आपका आपके अपने चैनल में स्वागत है। तो दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे आज के यानी कि 3 अक्टूबर के कुछ एक महत्वपूर्ण एजुकेशनल अपडेट्स के बारे में, जिसमें जो है वो आपके मेन अपडेट्स यहाँ पे रहने वाले हैं। तो यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का जो बीएससी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जिस पे रोक लग गई थी और जो अपडेट होके फिर से आना था, वो यहाँ पे आज जारी हो सकता है। तो इसके रिगार्डिंग जो है वो अपडेट रहेगा। इसी के साथ सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का जो बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है वो कब तक आएगा, तो उसके बारे में भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ क्या यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का जो बीकॉम फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है क्या वो एक बार फिर से जारी होगा, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। इसी के साथ आईटीआई में जो सीटें खाली रह गई हैं, अब उनको भरने के लिए 10 तक जो है वो अप्लाई कर सकते हैं, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो बात करेंगे। इसी के साथ एचपी के जो बीए बीएससी बीकॉम शास्त्री के रीअपियर और गोल्डन चांस वाले फॉर्म हैं, उनको यहाँ पे फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है, तो उसका सोल्यूशन क्या रहेगा, तो उसके रिगार्डिंग भी जो है वो हम लोग यहाँ पे बात करेंगे और इसके बारे में भी जो है वो अपडेट रहेगा। तो चलिए दोस्तों, करते हैं वीडियो को स्टार्ट। सबसे पहले अगर हम लोग यहाँ पे आईटीआई की बात करें, तो आईटीआई में रिक्त सीटों को भरने के लिए अब 10 तक करें आवेदन। तो प्रदेश की आईटीआई में रिक्त सीटों को भरने के लिए अब 10 अक्टूबर तक का आवेदन किए जा सकते हैं। टेक्निकल एजुकेशन बोर्ड ने यहाँ पे जो है वो इसके रिगार्डिंग नोटिफिकेशन जो है वो जारी करा है। तो यहाँ पे कुछ एक संस्थान रह गए हैं जहाँ पे जो है वो सीटें जो है आईटीआई की वो खाली रह गई हैं। तो ऐसे संस्थान जो है वो अपने स्तर पर 3 से लेकर 10 अक्टूबर तक स्पोर्ट राउंड काउंसलिंग करवा सकते हैं और इन सीटों को जो है वो फिल कर सकते हैं। ये स्पोर्ट राउंड प्रक्रिया केवल जो यहाँ पे वर्किंग डे होंगे उसी में चलेगी। इसी के साथ यहाँ पे जो है वो इस राउंड के लिए केवल ऑनलाइन एडमिशन पोर्टल पे ही जो छात्र हैं वो यहाँ पे अपना रजिस्ट्रेशन जो है वो करवा सकते हैं। तो जिन्होंने भी आईटीआई में एडमिशन लेनी थी और किन्हीं कारणों से नहीं ले पाए थे, अब वो भी यहाँ पे एडमिशन ले सकते हैं और इसके लिए 3 से लेकर 10 अक्टूबर तक स्पॉट राउंड काउंसलिंग होगी और ऑनलाइन अप्लाई जो है वो करवाया जाएगा। नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी से संबंधित रहने वाला है। तो आप लोगों को पता ही है कि कुछ दिन पहले जो है वो यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी ने बीएससी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट जो है वो जारी करा था और ये रिजल्ट जो है वो बड़ा ख़राब वहाँ पे रहा था। इसके बाद कुछ एक टेक्निकल इशूज़ भी वहाँ पे आए, जिसकी वजह से बीएससी फर्स्ट ईयर के परीक्षा परिणाम पे यहाँ पे रोक लग गई थी। तो आज जो है वो बीएससी फर्स्ट ईयर का जो परीक्षा परिणाम से रोक हट सकती है और जो बीएससी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है वो आज यहाँ पे जारी हो सकता है। तो सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी के बीएससी फर्स्ट ईयर के परीक्षा परिणाम पे लगाई गई रोक शीघ्र हट सकती है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के यूजी कक्षाओं के परिणामों में कम प्रतिशतता को देखते हुए प्रोफेसर यहाँ पे वाइस चांसलर प्रोफेसर अनुपमा सिंह ने परीक्षा नियंत्रक यानी कि जो एग्जामिनेशन कंट्रोलर थे उनके मॉडरेशन के प्रस्ताव को जो है वो यहाँ पे मंजूरी दे दी गई थी और वहाँ पे एक मॉडरेशन समिति जो है वो गठित की गई थी, जिसकी बैठक जो है वो आज यानी कि मंगलवार को होगी। बताया जा रहा है कि मॉडरेशन समिति की रिपोर्ट के आधार पे जो है वो मंगलवार को परीक्षा परिणाम पे लगाई गई रोक को यहाँ पे कुछ बदलाव करके हटाया जा सकता है। सरदार पटेल यूनिवर्सिटी के जो कंट्रोलर ऑफ एग्जामिनेशन इंजीनियर सुनील वर्मा हैं, उन्होंने बोला कि मॉडरेशन समिति की बैठक मंगलवार को विश्वविद्यालय परिसर में आयोजित की जाएगी, जिसमें समिति अपनी रिपोर्ट प्रस्तुत करेगी। रिपोर्ट के आधार पर जो है वो परीक्षा परिणाम में संशोधन करके लगाई गई रोक को हटाया जाएगा। तो यहाँ पे जो बीएससी फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है वो आज कुछ एक चेंजेस से जो है वो यहाँ पे जारी हो सकता है। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई और भी अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। इसी के साथ जो यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का बीकॉम फर्स्ट ईयर का रिजल्ट था वो भी यहाँ पे ख़राब रिजल्ट आया हुआ था, तो क्या वो रिजल्ट भी यहाँ पे अपडेट होगा। तो ये जो यहाँ पे कमेटी बनाई गई है मॉडरेशन कमेटी, तो ये जो है वो बीएससी और बीकॉम दोनों रिजल्टों की जो है वो जांच करेगी और इनकी जो जांच है उसकी रिपोर्ट आज यहाँ पे आ जाएगी। अगर यहाँ पे बीकॉम के रिजल्ट में भी कोई कमियाँ पाई गई या वहाँ पे कोई प्रॉब्लम हुई, तो यहाँ पे जो बीकॉम फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है उसमें भी अपडेट जो है वो हो सकते हैं अगर कमियां पाई गई तो। बाकी बीएससी का तो आप लोगों को पता ही है कि उस पर रोक लगी तो वो फिर से आएगा ही आएगा, लेकिन जो बीकॉम का रिजल्ट है अगर उसमें कोई कमी है तो वो भी यहाँ पे अपडेट जो है वो हो सकता है। इसी के साथ अगर हम लोग यहाँ पे सरदार पटेल यूनिवर्सिटी मंडी का जो बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है उसकी बात करें कि वो कब तक जारी होगा, तो यहाँ पे जो बीए फर्स्ट ईयर का रिजल्ट है वो 10 अक्टूबर के बाद यहाँ पे जारी होगा, यानी 10 से लेके 12-13 अक्टूबर के बीच में जो रिजल्ट है आपका बीए फर्स्ट ईयर का वो यहाँ पे जारी हो जाएगा। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई और भी अपडेट आएगा तो मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ पे बाय वीडियो इन्फॉर्म कर दूंगा।
नेक्स्ट अपडेट की बात करें तो नेक्स्ट अपडेट जो है वो आपका हिमाचल प्रदेश यूनिवर्सिटी से संबंधित रहने वाला है। तो यहाँ पे एचपीयू के जो यूजी के बीए, बीएससी, बीकॉम, शास्त्री फर्स्ट, सेकंड और थर्ड ईयर के स्टूडेंट हैं जो अपना रीअपियर का फॉर्म फिल कर रहे हैं और यहाँ पे कुछ एक स्टूडेंट ऐसे भी हैं जिनको गोल्डन चांस मिला हुआ है, यानी कि वो सेकेंड टाइम भी अपनी रीअपियर कंप्लीट नहीं कर पाए थे, इसलिए एचपी ने उनको थर्ड चांस यानी कि गोल्डन चांस जो है वो दिया हुआ है। तो ऐसे स्टूडेंट जो है वो अपना यहाँ पे फॉर्म फिल नहीं कर पा रहे हैं, तो वहाँ पे उनको कुछ एक प्रॉब्लम आ रही है कि योर रिजल्ट इज नॉट सेटल डाउन या यू आर नॉट एलिजिबल फॉर फिल द फॉर्म, या वहाँ पे ऐसा आ रहा है कि जो एग्जामिनेशन सेंटर है वो वहाँ पे नहीं आ रहे हैं, या कुछ एक ही चॉइसें मिल रही हैं, कंप्लीट एग्जामिनेशन सेंटर नहीं आ रहे हैं। तो यहाँ पे जो सिस्टम है एचपीयू का वो अपडेट हो रहा था, तो उसी वजह से ये जो सारी प्रॉब्लम है वो आ रही हैं, यानी कि एक सर्वर इशू है। एचपीयू ने तो यहाँ पे फॉर्म जारी कर दिए थे, लेकिन जो उनका सिस्टम था वो अपडेट नहीं हुआ था। तो जैसे जैसे यहाँ पे सिस्टम अपडेट हो रहा है तो कुछ एक छात्रों के यहाँ पे ऑप्शन आ गए हैं, लेकिन मैक्सिमम के यहाँ पे अभी भी जो है वो ऑप्शन नहीं आ रही है, वो पेंडिंग है, उनको जो फॉर्म है उसको फिल करने में प्रॉब्लम आ रही है। तो ये एक सर्वर इशू है, जैसे ही एचपीयू इसको सही कर देगा आप लोगों को वहाँ पे अपना एग्जामिनेशन फॉर्म फिल करने का ऑप्शन जो है वो आ जाएगा। बाकी एक बार जिन भी छात्रों को ये प्रॉब्लम आ रही है वो एचपीयू में जो है वो कॉल करके अपनी प्रॉब्लम जो है वो बताएं, और एचपीयू एक बार जरूर कॉल कर लें कि उनको ये पर्टिकुलर प्रॉब्लम जो है वो आ रही है। बाकी 1-2 दिन में ये प्रॉब्लम सही हो जाएगी। बाकी एक बार जो है वो आप लोग यहाँ पे जरूर जो है वो कॉल कर लें। बाकी इसके रिगार्डिंग कोई और भी अपडेट आएगा या डेट एक्सटेंड होगी तो मैं आप लोगों को जो है वो यहाँ पे बाय वीडियो इन्फॉर्म कर दूंगा। बाकी जो गोल्डन चांस वाले हैं उनको फॉर्म फिल करने की जो लास्ट डेट है वो यहाँ पे 7 अक्टूबर है, और जो पहले डेट आई हुई थी रीअपेयर के जो न्यू वाले स्टूडेंट थे उनकी 4 अक्टूबर थी, लेकिन यहाँ पे मे बी ये एक्सटेंड हो जाए। बाकी इसके रिगार्डिंग अगर अपडेट आता है तो मैं आपको भी यहाँ पे इन्फॉर्म कर दूंगा। तो दोस्तों यहाँ पे फिर भी आप अगर आप लोगों को कोई प्रॉब्लम होगी, किसी का कोई डाउट है, किसी की कोई क्वेरी है, तो आप लोगों ने मेरे टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर लेना है, और इसी के साथ मैंने एक व्हाट्सएप का चैनल भी बनाया है, आप लोगों ने उसको भी ज्वाइन कर लेना है। और उसके बाद जो भी आपका डाउट या क्वेरी होगी उसके रिगार्डिंग आप लोगों ने वहाँ पर मुझे एक पर्सनली मैसेज कर देना है, जहाँ पर मैं आपके डाउट या क्वेरी को दूर करने की पूरी कोशिश जो है वो करूँगा। तो दोस्तों ये हमारे आज के कुछ एक अपडेट्स। अगर आपको ये वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें, तथा ऐसे अपडेट्स के लिए हमारे साथ बने रहें। धन्यवाद।